हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर हो जाने का। तारीख थी 19 जून 2011। इंदौर शहर का पॉश इलाका श्रीनगर, जहाँ पर एक ही परिवार में रहने वाले 3 महिलाओं की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया गया और इसी के साथ ये देश का पहला ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो आखिर कौन थी वो महिला जिसने अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे केस में? चलिए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई एक 42 साल की महिला मेघा देशपांडे की। मेघा एक वर्किंग वुमेन थी और वो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती है और कोई मेंबर जितने लोग जोड़ता है उसकी उतनी कमाई होती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस नए शहर में आया था और वो यहाँ काफी हंसी खुशी से रहते थे। इसी के साथ मेघा को कीमती ज्वेलरीज पहनने का भी बहुत शौक था, इसीलिए वो अक्सर जब भी बाहर जाती थी तो वो अपने गहने पहनकर ही निकलती थी। फिर एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई जहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने आया था और इसी भीड़ में मेघा की मुलाकात एक 23 साल की लड़की नेहा वर्मा से हुई। नेहा दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वो फ्रेंडली भी थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। इधर नेहा का रोहित नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता एक वैन चालक थे और इसीलिए उनके घर में हमेशा पैसों का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात ये भी थी कि इन दोनों के अरमान भी एक ही जैसे थे। दोनों ही रातों रात अमीर होने के सपने देखते थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। इसी बीच नेहा और मेघा की दोस्ती गहरी होती गई। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी और वो उसकी बिजनेस के बारे में जानना चाहती थी। फिर जब नेहा ने MLM बिजनेस के साथ जुड़ने की इच्छा जताई तो 13 जून 2011 को मेघा नेहा को कॉल करती है और उसे MLM बिजनेस के साथ जुड़ने को कहती है और इसी के साथ वो उसे अपने घर भी बुलाती है। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती है और फिर कुछ समय बाद वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद उस दिन की दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा पसरा रहा। ना तो घर पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। तभी एक महिला जो मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी वो उनके घर के आगे से गुजर रही थी तो उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद है और आसपास खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई और उसने तुरंत मकान मालिक को कॉल करा। मकान मालिक भी तुरंत पहुंच गया और इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज लगाई। फिर जब काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी ना तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने कोई जवाब दिया तो मकान मालिक ने उस घर की खिड़की से उस घर के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उनकी जोर से एक चीख निकली क्योंकि घर के अंदर का जो नजारा था वो बहुत ही खौफनाक था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये तीनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि मेघा देशपांडे, उसकी बेटी अश्लेषा और मेघा की माँ रोहिणी की थी। फिर ये देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को कॉल करा और उनको ये सारी घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। फिर धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना की खबर मिली तो उनके घर के बाहर भीड़ होनी शुरू हो गई। इस बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनकी भी रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि एक ही परिवार के 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। फिर वहीं पर पुलिस को इस केस का सबसे बड़ा क्लू हाथ लगा। दरअसल पुलिस को इस हत्या वाली जगह से 2 बुलेट शेल मिले। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें ये पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर में गोली लगने से हुई है, लेकिन मेघा के सर पर एक ही गोली लगी थी। तो आखिर दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी, ये देखने के लिए पुलिस ने उन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि मेघा देशपांडे की बेटी और उसकी मां की हत्या शरीर पर चाकू मारकर की गई। लेकिन चाकू से उनके शरीर पर 1 या 2 वार नहीं किए गए थे, बल्कि कई बार चाकू से वार कर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। फिर जब देशपांडे परिवार की हत्या वाली खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया और इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में लग गई। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कोई और क्लू पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। फिर जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की जांच करवाई तो ये पता चला कि इन 3 महिलाओं के खून के धब्बों के साथ साथ वहां पर एक और इंसान का खून भी गिरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को इस बात पर यकीन हो गया था कि ये खून के धब्बे जरूर उस खूनी के होंगे। फिर इस क्लू के बाद पुलिस ने पास ही के हॉस्पिटल में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हाल ही में किसी ने गोली लगने पर इलाज करवाया। अब एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ इस केस को लेकर पुलिस ने रॉबरी और मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया था और अब और भी ज्यादा सख्ती से उन्होंने आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी थी। फिर जब पुलिस ने मेघा देशपांडे की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो ये पता चला कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास कॉल्स आती थी और उनकी आपस में काफी देर तक फोन पर बातचीत भी होती थी। फिर जब पुलिस ने इस नंबर की जांच करवाई तो ये पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था। पुलिस को नेहा पर शक तो था, लेकिन नेहा के खिलाफ उन्हें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और गुनहगार तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था और वो रास्ता था नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत उन्हें मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारों तक उन्हें पहुंचा सकता था। अब पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया और वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगे। फिर जब पुलिस को ये पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो वो भी उसी लोकेशन पर पहुंच गए और फिर जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गई तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया और उसको वहीं से पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करनी शुरू करी, लेकिन नेहा ने इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। फिर इधर पुलिस ने एक ऐसे इंसान को भी पकड़ लिया था जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी और वो शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस इंसान के बारे में छानबीन हुई तो ये पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का बॉयफ्रेंड राहुल था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। फिर पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब उन्हें ये पता चला कि देशपांडे परिवार के घर से जो खून मिला था वो राहुल का ही खून था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और फिर दोनों ने अपने गुनाह कबूल किए। दोनों से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक कई राज खुलते गए। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से एक मॉल में हुई थी और क्योंकि मेघा दिखने में काफी अच्छी और काफी अमीर नजर आ रही थी और उसने अपने हाथ और गले में सोने के काफी कीमती गहने पहने हुए थे तो उसके शरीर पर इतने सारे कीमती गहने देख नेहा हैरान रह गई और तभी नेहा के दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया और वो मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर उससे जा टकराई। मेघा के हाथ में एक सामान था जो कि टकराने के कारण नीचे गिर गया था। नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और फिर सामान उठाने में मेघा की मदद करने लगी। इसी बीच उसे एक अच्छा मौका मिल गया था मेघा से बात करने का। फिर धीरे धीरे नेहा ने मेघा के साथ अपनी बात बढ़ाई ताकि वो उसके करीब जा सके और इसी दौरान उसने मेघा से खूब बातें की, यहाँ तक कि वो मेघा को छोड़ने के लिए उसके कार तक भी गई। अब नेहा को ये पता लग गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से है। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया रातों रात अमीर बनने का। उसने मेघा को देखते ही उसे लूटने की साजिश रची और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने अपने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो कि बहुत अमीर घर से है। उसके घर में सिर्फ महिलाएं ही रहती है और मेरी उनके साथ काफी अच्छी बातचीत होती है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है कि घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही है, तो क्यों ना लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके और वो शादी के बाद आराम से रह सके। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगा। वो मन ही मन मेघा के घर में लूटपाट करने का प्लान बना रहा था। उसे लग रहा था कि लूटपाट के लिए वो उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोल ना पाए।
लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं था, इसलिए राहुल ने अपने एक दोस्त रोहित का सहारा लिया क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी। फिर इस प्लानिंग के कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया जिस दिन नेहा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल को इस घटना को अंजाम देना था। उस दिन मेघा के घर उसके अलावा उसकी माँ और उसकी बेटी ही थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए एक बहाना बनाया ताकि वो मेघा के घर में जा सके। अपने काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पहुंची। वो मेघा से MLM का फॉर्म लेकर कंपनी का फॉर्म भरने लगी, लेकिन उसे भरना कैसे है इसके लिए उसने मेघा से कहा कि पास ही में उसका एक दोस्त रहता है, वो उसे यहाँ बुलाकर इस फॉर्म को भरने में उसकी मदद लेना चाहती है। मेघा इस बात के लिए हाँ बोल देती है। फिर इसके बाद नेहा ने फोन करके उन्हें बुलाया और प्लान के मुताबिक राहुल और रोहित भी मेघा के घर घुस गए। फिर घर में घुसते ही रोहित ने पिस्टल दिखानी शुरू कर दी और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मार दी, जिससे वहीं मौके पर मेघा की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर अश्लीषा और उसकी नानी दौड़ी दौड़ी कमरे में पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अश्लीषा को डरा धमकाकर उससे ATM कार्ड लेकर उसका पिन पूछ लिया। इसके बाद रोहित ने गोली से अश्लीषा और उसकी नानी को भी मारने की कोशिश करी, लेकिन हड़बड़ी में ये गोली राहुल के पैर में जा लगी। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मार कर उन दोनों की हत्या कर दी, जिसके बाद इन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख तक के कीमती गहने और ATM कार्ड लेकर वहां से फरार हो गए। ये वही ATM कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकालने जा रही थी और तब पुलिस ने नेहा को ATM के पास से पकड़ा था। इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में लिया था। फिर इसके बाद राहुल ने अपने पैर पर लगी गोली का इलाज करने के लिए एक झूठी FIR दर्ज करवाई और ये सारी बातें उन आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये प्लान था कि मर्डर करके वो सारी चीजें लूट लेंगे और फिर वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए पुलिस ने ना सिर्फ इस केस को सुलझाया बल्कि हत्यारों को भी अपनी पकड़ में ले लिया। फिर जब धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंची कि देशपांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, तो लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। फिर दिसंबर 2013 में अदालत ने इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी और IPC की धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सने कपड़े, चाकू, जूते और लूटे हुए गहने मौजूद किए। फिर साल 2014 में हाई कोर्ट की इंदौर ब्रांच ने भी जिला अदालत के इस फैसले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा, उसके बॉयफ्रेंड राहुल और उसके दोस्त रोहित की फांसी की सजा को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी मान लिया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी की रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।